हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना दूतावास काबुल की बजाय दोहा में स्थापित किया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, अमेरिका ने अपना दूतावास अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की बजाय दोहा में स्थापित किया है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का शासन आया है तो तालिबान ने अमेरिकी सेना को एक डेडलाइन डेट दी थी कि वह 31 अगस्त तक पूरे अफगानिस्तान को खाली कर दे। तो फाइनली 20 साल बाद अमेरिकी सेना ने पूरे अफगानिस्तान को खाली कर दिया है और काबुल में अपना दूतावास बंद करके दोहा में नया दूतावास स्थापित किया है अमेरिका के द्वारा। यह अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है। नेक्स्ट बात करें, अमेरिका द्वारा दोहा में स्थापित किया गया है तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ का लार्जेस्ट शहर है न्यूयॉर्क सिटी। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं जॉय बिडेन और यह किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अमेरिका के वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो 49वें नंबर की हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस। जिस प्रकार भारत में उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका के अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है और सीनेट में 100 सीटें होती हैं, 51 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती हैं। और लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें 435 सीटें होती हैं जिसमें से 218 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है, 6 नॉन वोटिंग होती हैं। भारत और अमेरिका और दो अन्य देशों के बीच हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। यह इसका 25वां संस्करण था। यह किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो पहली बार यह 1992 में भारतीय सेना और अमेरिका की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। 2015 में इसमें जापान ने पार्टिसिपेट किया और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया। तो अब वर्तमान में मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज आयोजित की जाती है युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज और कोप इंडिया एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की शुरुआत यह दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह 10 हफ्ते का एक अभियान है जो कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है और यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 110703। यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 लोकसभा की सीटें और 3 जो हैं वो राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यह आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के गवर्नर हैं कौन? अनिल बैजल। पहली बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में ही आयोजित किया गया था 1951 में और दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में ही आयोजित किया गया था 1982 में। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है और भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली सरकार द्वारा ही किया गया है। यह 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा प्रति सेकेंड। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा
मंत्री परिवार परिवार कोविड आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है और दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो को जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है और नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में यूनियन टेरिटरी में कौन सा टॉप पे रहा? दिल्ली टॉप पे रहा और स्टेट पे कर्नाटका टॉप पे रहा था। हाल ही में स्काई ट्रैक्स की टॉप 100 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की सूची में टॉप 50 पर शामिल होने वाला भारत का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन था? तो दिल्ली में स्थित है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। हाल ही में एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार कितने जजों को एक साथ शपथ सीजीआई द्वारा दिलाई जाएगी? तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 9 जजों को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। इसमें 3 महिला भी शामिल होंगे। इन जजों की शपथ लेने के बाद प्रधान न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी और सीजीआई को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी और ये पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो ये 28 जनवरी 1950 को की गई थी और इसी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो 2,80,000। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना होता है? 2,50,000 होता है। सुप्रीम कोर्ट का वेतन किससे दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यदि पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे मोहम्मद हिदायत उल्ला। पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री की स्थापना की गई है बेंगलुरु में और यह अमेरिकी स्थित अक्षय ऊर्जा कंपनी के द्वारा स्थापित की गई है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और हाल ही में सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो कर्नाटक ही बना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला हाल ही में दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। कर्नाटक के हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बसवराज बोमोई और यहाँ के गवर्नर बने हैं थावर चंद्र गहलोत। यक्षगान नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये कर्नाटक में ही किया जाता है। आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण टीकाकरण वाले नागरिकों की सबसे अधिक संख्या वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पूर्ण टीकाकरण वाले नागरिकों की सबसे अधिक संख्या वाला पहला राज्य बन गया है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का DLR नंबर है 364819। 36 डिस्ट्रिक्ट, 48 लोकसभा सीट है, 19 विधान राज्यसभा की सीटें हैं और यहाँ का जो विधान मंडल है वो 2 सदनीय है। मतलब यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। यहाँ 288 विधानसभा की सीटें और 78 विधान परिषद की सीटें हैं महाराष्ट्र में।
चंदोली, गुगामल, नवेगांव, तदोबा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में ही स्थित है। और महाराष्ट्र की समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। महाराष्ट्र के मुंबई में ही स्थित है महाराजा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नागपुर में स्थित है बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में स्थित है। हाल ही में महाराष्ट्र में नाबार्ड के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है। और यह किसके लिए शुरुआत की गई है? तो कोविड-19 के दौरान अपने पति को खोने वाले विधवा महिलाओं के लिए की गई है। इसके तहत विधवा महिलाओं को 18 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा घर बैठे। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन अभियान की शुरुआत की गई है। नंदू नाटेकर ये महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बैडमिंटन में जीतने वाले पहले भारतीय थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और महाराष्ट्र से संबंधित हैं। हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले को वर्ल्ड बैंक का शैक्षिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में दुनिया का 78वां सबसे महंगा शहर कौन सा है? वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दुनिया का सबसे महंगा शहर है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अफागवद। यदि पूछा जाए वयस्कों की आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव था बेयान गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वो भुवनेश्वर है। और 100% कोविड-19 की फर्स्ट डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी वो है लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। और यह तेज गेंदबाज थे जिन्होंने चोटिल होने के कारण संन्यास की घोषणा कर दी है। 2010 से 2013 तक नंबर 1 गेंदबाज रहे। 2015 में भी नंबर 1 गेंदबाज रहे डेल स्टेन और इन्होंने 93 टेस्ट मैचों में 439 विकेट और 125 ओडीआई मैचों में 196 विकेट और 45 टी20 मैचों में 64 विकेट लिए हैं डेल स्टेन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। साउथ अफ्रीका से हैं तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, एक तो है बल्मोफेंट और एक है प्रिटोरिया और एक है केप टाउन। बल्मोफेंट, प्रिटोरिया, केप टाउन साउथ अफ्रीका की ये 3 कैपिटल हैं। और यहाँ साउथ अफ्रीकन रैंड जो चलती है, करेंसी चलती है। सिरिल रामापोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पैरालंपियन खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह भारतीय पैरालंपिक्स खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीते हैं। देवेंद्र झाझरिया भारत के एकमात्र ऐसे पैरालंपिक्स खिलाड़ी हैं जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले पैरालंपियन खिलाड़ी कौन हैं? देवेंद्र झाझरिया। यह राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना पहला गोल्ड 2004 के एथेंस पैरालंपिक्स गेम में जीता था और दूसरा गोल्ड मेडल 2016 के रियो पैरालंपिक्स गेम में जीता था। अब 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित हैं। सुंदर सिंह गुर्जर, याद रखिएगा कि इसी जेवलिन थ्रो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है देवेंद्र झाझरिया जी के साथ। ये भी राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। हाल ही में बासु पराजपे का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह थे पूर्व कोच और क्रिकेटर थे जिन्हें मुंबई क्रिकेट का द्रोणाचार्य भी कहा जाता था और इन्होंने सुनील गावस्कर को फनी नाम भी दिया था। मुंबई में इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो
पैरालंपिक्स 2020 में भावना पटेल के बाद भारत के लिए दूसरा सिल्वर मेडल किसने जीता है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हाई जंप पर निषाद कुमार, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश से हैं और भावना पटेल के बाद भारत के लिए पैरालंपिक्स में दूसरा सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार ने 2.06 मीटर हाई जंप करके सिल्वर मेडल जीता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट याद रखिएगा कि अमेरिका के हाई जंप पर डॉलफ वाइज ने भी 2.06 मीटर का हाई जंप किया और इन दोनों को सिल्वर मेडल संयुक्त रूप से दिया गया। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भारत के एकमात्र पैरालंपियन खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने अमेरिका के हाई जंप पर डॉलफ वाइज के साथ अपना पदक का साझा किया है? तो निषाद कुमार हैं हाई जंपर। भावना पटेल टेबल टेनिस से संबंधित हैं और पैरालंपिक्स में भारत के इतिहास में टेबल टेनिस में पदक इन्होंने पहली बार जीता है। भावना पटेल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला मेडल भी जीता है भावना पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टुअर्ट बिन्नी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ये भारत के एक ऑलराउंडर थे। इन्होंने 6 टेस्ट मैच, 14 ओडीआई मैच और 3 T20 मैच खेले हैं। टोटल इन्होंने 459 रन और 24 विकेट लिए हैं। यह किस राज्य से हैं? तो यह कर्नाटक से हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।